कानपुर के गोलीकांड के बाद अब यूपी पुलिस एक्शन में आ गई है। नोएडा में पुलिस ने कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। बदमाश सुंदर भाटी ने घर के बाहर अवैध जमीन पर निर्माण करा रखा था, जिसे पुलिस ने 2 जेसीबी मशीन लगाकर ध्वस्त कर दिया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। आपको बता दें कि सुंदर भाटी का घर कसाना क्षेत्र के घंगोला गांव में है। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने सुंदर भाटी की अवैध जमीन को भी कुर्क कर लिया है। माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी की सदैव प्राथमिकता में रहा है। उसी के तहत उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के माफिया सुंदर भाटी और उसके गैंग के विरुद्ध पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा लगभग 7 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क करने का आज आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें ढेर सारी प्रॉपर्टी ज़मीन से संबंधित, गाड़ियों से संबंधित है। इसमें अवैध तालाब और बंजर की भूमि पर कब्जा किए हुए जगह को आज खाली कराया गया, बाउंड्री तोड़ी गई, ढेर सारी गाड़ियों को खींच करके लाया गया है। ये प्रयास अनवरत जारी रहेगा और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इस गैंग के पास ढेर सारी प्रॉपर्टी है और भी पता किया जा रहा है और सभी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करके अवैध तरीके से अर्जित की गई धन से बनाई गई प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाएगा और उन्हें सरकार के हित में जब्त किया जाएगा। वहीं गाजीपुर में प्रशासन ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर बड़ा एक्शन लिया है। सदर तहसील के फतेहुल्लापुर इलाके में मुख्तार के करीबियों द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने ध्वस्त किया है। गाजीपुर के फतेहुल्लापुर इलाके में विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 5 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी में मुख्तार अंसारी की पत्नी अशाफा बेगम, रिश्तेदार आतिफ रजा समेत मुख्तार के करीबी जाकिर हुसैन, रविंद्र नारायण सिंह और अनवर शहजाद पार्टनर हैं। प्रशासन और पुलिस ने सरकारी जमीन पर मुख्तार के करीबियों द्वारा किए गए कब्जे को ध्वस्त कर 5 बीघा जमीन मुक्त कराई है। देखिए, जनपद गाजीपुर के फतेहुल्लापुर एक गांव में ये शिकायत मिली थी कि कतिपय व्यक्तियों के द्वारा चकबंदी प्रक्रिया के दौरान ग्राम समाज में जो काटा संख्या तालाब के रूप में अंकित था, उस पर फर्जी तरीके से अपना नाम अंकित करा लिया और फिर उस भूमि का क्रय विक्रय कर लिया, जिसको मुख्तार अंसारी और उसके कतिपय व्यक्तियों के द्वारा परचेज किया गया और उस पर खाद्यान्न का गोदाम बना के संचालित किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर हम लोगों ने इसकी सम्यक रूप से जांच कराई और यह तथ्य सही पाया गया कि चकबंदी प्रक्रिया के दौरान एक गाटा संख्या जो 32 बीघे का तालाब के रूप में अंकित था, उस पर फर्जी तरीके से कुछ व्यक्तियों ने अपना नाम अंकित करा लिया। उसे एक मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी ने परचेज किया, जिसके जो मुख्य रूप से जो पार्टनर हैं वो अफसा बेगम है, जाकिर हुसैन है और आतिक रजा है, रविंद्र नारायण सिंह हैं, अनवर शहजाद निवासी है। ये सभी लोग उसके पार्टनर हैं। इन लोगों ने उसको परचेज किया। शिकायत सही पाए जाने के बाद हमने एसडीएम सदर और सीओ सिटी की अध्यक्षता में एक टीम गठित की। कप्तान साहब से हमने डिस्कशन किया और आज हम लोगों ने उस पूरी भूमि को जाकर के कब्जे में लेकर पुनः ग्राम पंचायत को वापस कर दिया। सर, ये गवर्नमेंट लैंड कितनी थी जिसका इंक्रोचमेंट इन लोगों ने कर रखा? देखिए, कुल 15 बीघे ज़मीन का गलत इंदराज हुआ था, जिसमें से 5 बीघे ज़मीन इस जो इनकी संस्था थी उनके नाम थी। 5 बीघा आज मुक्त कराया गया है। शेष भूमि भी हम लोग मुक्त कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट मुक्त कराने के बाद क्या कोई क्राइम का केस भी दर्ज किया गया? देखिए, चूँकि ये चकबंदी प्रक्रिया सन 70 में हुई है, तो हम लोग उसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण कर रहे हैं कि किन लोगों ने इस तरह से फर्जी एंट्री की थी और उनके खिलाफ अगर ये पाया जाता है कि लोगों ने मिल करके एंट्री कराई है, तो जिन लोगों ने एंट्री की है और जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि कानपुर गोलीकांड के बाद सूबे की पुलिस जाग गई है। यूपी पुलिस ने प्रदेश के 33 टॉप मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट बनाई है। इसमें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह जैसे अपराधियों का नाम है। इसके अलावा लिस्ट में सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, अनिल भाटी,
अमित कसाना, उमेश राय, बब्बू श्रीवास्तव जैसे अपराधियों का नाम भी शामिल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नोएडा से गौरव और गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।